हाँ हाँ, बता रहा है कि मैं बेटी की शादी थी, उसको शादी की तैयारी में है वो बिल्कुल, जिसके कारण उसके पास कुछ जमा राशि भी था, प्लस अपना घर का कपड़ा लत्ता जो भी था उसका, जेवर जेवरात जितना भी था सब उसका जल गया है। ये पूरी तैयारी थी उसका, कुछ नहीं मिला है। नहीं सारा। किशनगंज जिला के टेढ़ागाछ प्रखंड अंतर्गत कालपीर पंचायत पिपड़ा गांव इस्माइल और कैसर के घर में आगजनी का दुखद घटना सामने आई है। बताते चले कि कालपीर पंचायत के पिपड़ा गांव में गैस सिलेंडर का पाइप लीकेज होने से आग लग गई। गनीमत रहे कि किसी जान माल का क्षति नहीं हुई है, लेकिन घर वालों ने बताया एक भरी 70,000 नगद कैश, 5 क्विंटल धान, लाखों की किराना सामान क्षति हुई है। कुछ ही दिनों में इस्माइल का लड़की की शादी होने वाली थी, उनको लेकर सामान जुटाने में लगे हुए थे। इतना में गैस सिलेंडर का पाइप लीक होने के कारण से आगजनी का मामला सामने आ गई। वही ग्रामीणों ने भारी संख्या में आकर काफी मेहनत के बाद आग पर काबू पाई है। वही वार्ड सदस्य तौफीक आलम, उप मुखिया रिजवान आलम, वार्ड सदस्य शकीलुर रहमान सीओ साहब को आवेदन देकर मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया है। केटीवी लाइव न्यूज ग्राउंड जीरो पे पहुंचा तो कुछ जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। उप मुखिया प्रतिनिधि नाजिर हायत, सरपंच प्रतिनिधि मसीह जमा, उप मुखिया रिजवान आलम, वार्ड सदस्य शकीलुर रहमान, कुछ भारी संख्या में आदमी भी उपस्थित थे। पहले केटीवी लाइव न्यूज में स्वागत है। घटना को लेकर के क्या कहना चाहेंगे सर? थोड़ा स्पष्ट क्लियर बोलिए सर थोड़ा। हाँ, आज सुबह 8 बजे लगभग मैं नाजिर हयात, पूर्व मुखिया कालपीर बीबीगंज जी, इस्माइल का घर जो है आज सुबह 8 बजे उसका जो है गैस सिलेंडर से लीक होने के कारण शायद जो है घर में ये घटना, आगजनी का घटना घटी है। जी जी। जो बेचारा अपनी बेटी की शादी की तैयारी में था और सारा सामान उसका घर में जो है अलमारी वगैरह जितना था, जितना कपड़ा लत्ता सामान जो भी उसके पास था, सारा चीज़ पूरा घर जल गया है। जिससे हम लोग सरकार से ये अनुरोध किया जाए जी, जो क्षतिग्रस्त हुआ है उसका मुआवजा मिलनी चाहिए जी, और नुकसान तो दोनों तरफ से ही हुआ है जी। तो इससे कारण मतलब क्या है कि जो मुआवजा मिलनी चाहिए वो तो मिलनी चाहिए जी। नुकसान तो खैर हुआ ही है जी, लेकिन हम हमारे सामने मौजूदगी में जो ये गैस से आग लगी है जी, वो हमारे सामने ही लगी है। अच्छा जी, क्योंकि किसी जान या किसी जान माल का नुकसान नहीं है, किसी चीज से सामान की जो क्षति है वही है। गनीमत रहे कि किसी जान माल। सर सबसे पहले केटीवी लाइव में स्वागत है सर। आपके भी चैनल के केटीवी लाइव के जितने भी दर्शक हैं सबका धन्यवाद। सर इस घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत दुखद घटना है, बहुत दुख हुई सुन के। हम लोग बीबीएन से आ रहे थे, रास्ते में पता चला कि ऐसा ऐसा हो रहा है। बहुत जल्दी तुरंत भाग के आए यहाँ, और यहाँ देखिए कि बहुत बुरी तरह से यहाँ हमको व्हाट्सएप के सूचना मिली शकील साहब के द्वारा। तो आप यहाँ पहुँचने? हाँ, पहुँचने का काम किया हम तुरंत। देखे कि बहुत यहाँ के देखे कि बहुत नुकसान हो गया। दुकान का सामान था जो भी उसी घर में रखा गया था, घर का सामान, घर जो प्लास्टर करे थे उसका सामान इसी घर में रखे थे। वो सोने का घर था जी, सो रहे थे फिर भी उसी घर में रखे। जितना भी सामान था सारा जलकर खाक हो गया, कुछ भी हारा हो गया। वो तो क्या सरकार से हम लोग भी सरकार से मांग करते हैं सबको कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा हो दे। क्या कहना चाहेंगे इनको लेकर के सर? थोड़ा बताइए दोस्तों। करीब 1:30 बजे हमको शकील भाई फ़ोन किए कि यहाँ आगजनी का मामला हो गया है, गैस से चाय बना रहे थे। उस क्रम में गैस लीक करने की वजह से आग लगी, जिसमें काफ़ी तबाही बर्बादी हुई। वजह कि ये किराना की दुकान भी थी इसकी जी, और ये बेटी की शादी की सामान भी मुहैया करके उसी रूम में रखा था जी। जहाँ गैस सिलेंडर फटा उसके करीब वाला ही रूम में था जी, जिसकी वजह से इसको काफ़ी नुकसान हुई जी। सरकार से मेरी आग्रह और विनती है कि जहाँ तक हो सके इसकी मदद करें। क्या नाम है? मोहम्मद मसूद जमा, सरपंच प्रतिनिधि कालपीर पंचायत। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दुकान में थे तो हम सुबह पानी उन्हें गर्म भी किए हैं और पानी पिए। कितना बजे लगे? उस टाइम कुछ देता 7:30-8 बजे के टाइम। तो हम पीछे दुकान में चले गए जी, और वहाँ हमको आवाज़ देने लगा, किसी ने बोला कि घर में आग लग गया, तुम जल्दी जाओ जी। तो हम दुकान छोड़ के भी हम यहाँ आ गए जी। यहाँ आके देखे तो आग लग गए। तो हम आग बुझाने के चक्कर में सिलेंडर को बाहर भी निकाले, चूल्हे को भी बाहर निकालने की कोशिश किए, तो चूल्हा फंस गया जी। वो गेट में फंस गया तो नहीं निकल पाया। कोशिश तो बहुत की हम निकालने के लिए, नहीं निकाल पाए जी। तो उसके बाद हमने जो भी सामान हुआ निकालने के लिए कोशिश की, कुछ निकाल नहीं पाए जी। तो आदमी को भी बुलाया, आदमी भी इकट्ठे हो गए जी। तो सिलेंडर फटने की वजह से कोई आदमी जल्दी नज़दीक में नहीं आ पाया था। सिलेंडर फट गया था यहाँ पे? नहीं फटा सर, फटा नहीं, आग बहुत ज़्यादा तेज हो गया था, तो डर से नहीं आ रहा था कोई।
फिर बहुत आदमी ऐसा हो गया कि वो आदमी हिम्मत करके आया तो आग को ढकने का कोशिश किया, बालू उलू दिया, इतने में आग पकड़ लिया ऊपर ठाट में। जी तो कोशिश तो बहुत ही किया पर नहीं बचा भाई। आग लगने के बाद सब आदमी हट गए, क्या करे, कोई अपना जान को जोखिम में नहीं डालेगा। सही। तो हम लोग कोशिश बहुत किए सर पर नहीं पाए। उसमें दुकान का सामान था हमारा, बच्चे का कपड़ा था। दुकान का सामान है? दुकान का सामान कम से कम 40-45 हज़ार का था। 40-45। जी सर। क्या दुकान दे रहे हैं सर आप? किराना का दुकान है हमारा। किराना का दुकान दे रहे हैं? हाँ जी सर। अच्छा। तो स्टॉक यहाँ गोदाम में समझ लो जैसा कि छोटा मोटा धान चावल भी था क्या? धान चावल 10 कुंटल चावल था और धान 2 कुंटल था। 10 कुंटल चावल और धान 2 कुंटल था। 2 कुंटल। जी सर। अच्छा। तो धान तो हम पहले बेच लिए थे और चावल बच गया था। चावल को हम स्टॉक कर रहे थे कि अभी चावल का दाम मंदा चल रहा है तो हम नहीं बेचेंगे, तो हम इसको स्टॉक कर रहे थे। तो हम उसको बचा नहीं पाए। और अच्छा। जी सर। और बाकी घर का जो सामान था सब मिला के मान के चलो तो 2-2.5 लाख से ऊपर भी होगा संपत्ति हमारा। कोई सामान तो जोड़ के रखता नहीं है। और एक बार जोड़ के जो देखे तब पता चलेगा कि सामान कितने का आता है। और कपड़ा तो बच्चे का बिल्कुल एक भी कपड़ा नहीं बचा, जो पहना जिसका था वही बचा है और बिल्कुल एक भी कपड़ा तक नहीं बचा किसी के पास। फायर ब्रिगेड गाड़ी आई थी सर? नहीं सर, नहीं आया। नहीं आया। नहीं, फ़ोन किया था, हम दूसरे को किए थे कि तुम बता दो उसको। वो बोला कि फ़ोन कर दिए, तो अभी तक आया नहीं। फिर उसके बाद आग थोड़ा शांति हुआ तो फिर किसी ने मना कर दिया होगा तो नहीं आया। अच्छा। हाँ, उसके बाद मेंबर सब आया, वार्ड मेंबर, हमारा वार्ड का भी मेंबर आया, 4 नंबर वार्ड का भी मेंबर आया। आए थे, वो बाद में आए थे, लेट आए थे थोड़ा। उसका कॉल नहीं लग रहा था सुबह, उसके बाद हम कॉल किए। क्या आश्वासन दिया आपको? उसने यही बोला कि पहले आवेदन करना पड़ेगा, चलो हम भी जा रहे हैं तुम्हारे साथ। यानी भरोसा दिया है आपको? जी सर, भरोसा दिया है। तो हम गए वहाँ, फिर टेढ़ागाछ गए। मुखिया जी पहुँचा यहाँ पे? मुखिया जी नहीं, उप मुखिया जी आया था हमारे घर। अच्छा, उप मुखिया। हाँ, वो भी आया। हाँ, वो भी हमारे साथ गया। अच्छा। सब गए ब्लॉक में जाके आवेदन देकर अभी आए। तो वहाँ हम सेव साहब से बात भी किए तो वो बोला कि अभी जो है, क्या आश्वासन दिया? सेव साहब आश्वासन यही दिया कि देखो अभी तो टाइम नहीं है, सुबह आपका घर इंक्वायरी पहुँच जाएगा। तो हम लोग वहाँ से आ गए सर। कब गए थे आप? हम गए थे वहाँ करीब 12 बजे। तो उसके बाद हम 1 बजे वहाँ पहुँचे, सब कागज वोज लेके, तो इतने में लंच हो गया। फिर लंच में लग गया। फिर लंच के बाद आया तो बात किए, उसमें कुछ कागज़ का कमी था लिखा पढ़ी में, तो उसको दिए। फिर बाद में आए, फिर उसको लेके दोबारा जमा किए। तो बोला कि ठीक है, इसको जमा कर दो, अब टाइम नहीं है, सुबह आएगा वहाँ इंक्वायरी। ये बोल के हम लोगों को फिर वहाँ से कहे कि तुम लोग जाओ। कोई जान माल का सर क्षति? जान माल का नहीं हुआ है सर, बस नुकसान यही हुआ कि हमारा पूरा संपत्ति जल गया, यही समझ लो। जी सर। गरीब रेखा से आते हैं? गरीब रेखा से आते करते हैं हैं सर आप? सर। वही आपको हम पहले भी न्यूज में एक बार दिए थे। हाँ, किसान से नहीं है, मैं दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, दूध का काम मेरा है। अच्छा। और किराना दुकान है छोटा मोटा, आपको पहले भी बोले थे। हाँ, अगले वीडियो में भी हमारा आगा। ठीक है सर, यही है हमारा। क्या नाम बोले आपका? इस्माइल आलम। कहाँ घर है सर आपका? यही पिपरा, कालपीर पंचायत, जी। वार्ड नंबर 3। कौन है मुखिया? मुखिया का नाम बताइए एक बार। अभी तो चुन्नू बाबू मुखिया है। नाम बताइए, एक्चुअली नाम उसका। नाम चुन्नू बाबू है सर उसका। अमित कुमार दास। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है भाई चाचा आपका? यासीन मोहम्मद यासीन। क्या कहना चाहेंगे जो है? इसके लिए कुछ होना चाहिए, जी क्योंकि कि पूरे कपड़े लत्ते, धान चावल, जी, जितना भी सारा संपत्ति पैसे वगैरह जितने था वो सारा खत्म हो गया। सारा खत्म? सारा खत्म हो गया। अच्छा। बेचारा अपना वैसे मेहनत ही कर रहा था, अपना बाल बच्चा को पाल रहा था। उसके लिए कुछ समाधान होना चाहिए। जी इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बेचारा का एकदम ऐसा हो गया जी कि कुछ रहा नहीं आप, जी। क्योंकि इसके साथ जमा लड़की भी है, शादी का भी अब टाइम है। जी। कुछ जमाया कमा के सारा जल के राख हो गया। आपके साथ कुछ उनके लिए हम ये मांग करते हैं कि जितने बर्तन वर्तन है, चूल्हा है, उसके बाद कपड़ा नहीं है, 3-4 छोटे छोटे बच्चे हैं, पैंट जो पहना हुआ है वही कपड़े हैं, 3 बच्चे हैं, 5 है, जो कपड़ा पहना हुआ है वही है, बस सारे का सारा जल गया है। मैं वही सरकार से मांग करना चाहता हूँ, कुछ पैसा मिल जाए, कुछ मदद मिल जाए तो कोई काम आगे हो सकता है। आप सरकार भी देख सकते हैं कि घर नहीं है, रहने के लिए कुछ नहीं है। बस मैं यही कहना चाहता क्या हूँ। नाम बाबू? मेरा नाम परवेज है। थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा नाम इम्तियाज है। कहाँ घर है? हमारा घर यही है 3 वार्ड में। अच्छा। आप जो ये देख रहे हो, आग बुझा नहीं पा रहे थे, हाथ उनमें चोट लगा है। अच्छा, आपका भी चोट लगा? हाँ जी सर, चोट लगा। वो खम्मा जो है वो गिर गया था ऊपर। आग बहुत। एक मिनट, आपको जो जब आग लग गई थी तो उस टाइम आप कहाँ पे थे? जी हम यहीं पे थे, बुझाने की बहुत कोशिश किए हैं, प्रयास किए हैं, लोग आदमी सब कोई नहीं आ रहा था बगल में, जी। क्योंकि डर के कारण से गैस फट ना आ जाए। जी। और इसमें क्या है कि हम लोग का जो बर्तन वर्तन है सब जल चुका है। अब खाने पीने का कुछ बचा नहीं है, आप देख सकते हो। और उसके बाद है बाटला लेके हम लोग उधर भागे थे कि कोई अड़ोस पड़ोस का आदमी कोई जल ना जाए। वहाँ बाटला उधर सामने है, वहाँ बाटला सामने है।
आप देख रहे हो पूरा जितना भी है, कम से कम इसमें हम लोग इतना कमाए हैं 40-50 हज़ार तो ऐसे जल के राख हो चुका है। और बाकी सब किराना का दुकान था वो भी ख़त्म हो गया है, जितना भी माल था। तो अगर KTV लाइव न्यूज में नया आए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दे।